आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के डेटा रस्टिकेशन के बारे में। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग फील्ड में हम लोग डेटा को रस्टिकेशन कैसे लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हर बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एक्सेल का फाइल होता है उसमें जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें डेटा रस्टिकेशन ज़रूरी होता है ताकि कोई भी गलत एंट्री ना हो। इस पूरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलग अलग फील्ड में डेटा रस्टिकेशन कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं और ये आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिख देंगे 500 तो ये इस तरह से बोलेगा रॉन्ग आईडी, प्लीज़ इनपुट नंबर बिटवीन 101 to 200 और रीट्राई करेंगे 101 और 200 के बीच में एंट्री लेगा। तो देखिए इस तरह से रस्टिकेशन लगा। यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए सुमित कुमार लिखते हैं, ठीक है, तो ये ले लेगा। और यहाँ पे लिख देते हैं अगर फिर से 400 तो ये 400 नहीं लेगा, यहाँ पे बोलेगा द वैल्यू डज नॉट मैच। इस तरह से रिट्राई कर देते हैं। पोस्ट में भी अगर कोई पोस्ट आप डालते हैं तो वो अल्फ़ाबेट होता है, कोई अगर नंबर हम लोग टाइप करेंगे वहाँ पे भी नहीं लेगा। जेंडर हम लोग यहाँ से लिस्ट बना के चूज़ कर लेंगे, मेल या फिर फीमेल। इस तरह से लिस्ट भी आप बनाना सीख लेंगे। फिर यहाँ से आप कैटेगरी के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, ओबीसी है या फिर जनरल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हम लोग डालेंगे गाइस, तो चूँकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अगर कोई आदमी जिसका एज 18 साल नहीं हुआ है तो ये ऑटोमेटिक एंट्री नहीं लेगा। इसको डेटा रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक टाइप करते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2008 है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा। क्या बोलेगा? यू आर नॉट 18+, रॉन्ग एज, यू आर नॉट 18+। अगर यहाँ पे 2008 जो ईयर है बर्थ का, यहाँ पे अगर हम लोग 5 दे दें तो ये ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे करेंगे। ज्वाइनिंग डेट में आज का डेट डालेंगे तो ले लेगा, आने वाला डेट अगर कोई हम लोग डालेंगे तो नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे हमारा है 1 मार्च आज है, ठीक है, 1 मार्च हमने वीडियो बना रहा है, ये बना रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 मार्च, तो ये 2 मार्च अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं टाइप होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही लेगा, 9 डिजिट का अगर हम लोग डालेंगे तो नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंट्री मारेंगे, यहाँ पे इस तरह से एंट्री नहीं लेगा। यहाँ पे आपका इस तरह आधार नंबर है, आधार नंबर भी हमारा 12 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का नहीं लेगा या 13 डिजिट का नहीं लेगा। टाइप करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का यहाँ पे नहीं लेगा। तो ये सारा रस्टिकेशन हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ताकि आप बड़ी बड़ी फाइल में डेटा रस्टिकेशन लगा सके और आपका काम आसानी से और गलत ना हो, उससे ये आप बच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइज। सबसे पहले हम लोग डेटा एंट्री में लेंगे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी इस तरह से ले लेते हैं और इसमें रस्टिकेशन लगाएंगे। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी होता है वो हम लोग नंबर में टाइप करेंगे, 101 102 103। तो यहाँ पे रस्टिकेशन के लिए हम लोग पूरा एक ये एरिया ले लेते हैं। और रस्टिकेशन हम लोग डेटा वैलिडेशन से लगाते हैं। कहाँ पे मिलेगा? डेटा में जाएंगे और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसमें क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे 3 अलग अलग टैब है, एक सेटिंग है, इनपुट मैसेजर, एरर अलर्ट है। सेटिंग में हम लोग ये अलाउ करेंगे कि किस तरह का एंट्री यहाँ पे होना चाहिए और किस तरह की एंट्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अलाउ सेक्शन में हम लोग चूज़ कर लेंगे यहाँ पे होल नंबर। और होल नंबर में हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ 101 से लेकर 200 के बीच होना चाहिए। तो बीच के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेंगे बिटवीन। यहाँ बहुत सारा कंडीशन है, यहाँ से चूज़ कर लेंगे बिटवीन। और क्राइटेरिया में मिनिमम नंबर हम लोग डालेंगे 101 और मैक्सिमम नंबर में हम लोग डालेंगे 200 और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे उतना एंट्री पास होगा। अगर कोई गलत एंट्री टाइप करता है तो एरर अलर्ट में ही हम लोग डेटा को मैसेज पास करवा सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मली रॉन्ग एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लीज इनपुट बिटवीन 101 to 200 ओनली। तो इस तरह से जो भी यूज़र होगा, जो एंट्री करेगा, उससे पता चल जाएगा कि गलत नंबर डाला जा रहा है। यहाँ पे 101 से लेकर 200 के बीच डाला जा सकता है। आप यहाँ पे मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एरर आएगा तो मैसेज का जो साइन है वो इस तरह से रहेगा। आप इस मैसेज का साइन को चेंज भी कर सकते हैं, वार्निंग भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से वार्निंग देगा।
फिर इस तरह से इंफॉर्मेशन भी आप करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ से स्टॉप वाला साइन दिया जाए, तो स्टॉप साइन देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई टाइप करेंगे जैसे 205 टाइप करेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखा, क्या देगा इस तरह से स्टॉप वाला साइन, रॉन्ग एंट्री, प्लीज इनपुट बिटवीन 101 to 200 ओनली। रिट्राई करेंगे और यहाँ पे जो वैलिड ईमेल एम्प्लॉय आईडी होगा वो हम लोग टाइप कर लेंगे। ठीक है, एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ तक हमने रस्टिकेशन लगाया है, तो इस तरह से हम लोग एक रेंज ले लेते हैं ताकि ये आपको पता चल जाए कि हम लोग कहाँ तक में काम कर रहे हैं। इसका हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं ताकि देखने में भी ठीक लगे, और यहाँ से हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम। ठीक है, तो नेम के लिए भी हम लोग डेटा को रस्टिकेशन करना सीखेंगे एक्सेल में। चूँकि आज ये वाला वीडियो है वो डेटा रस्टिकेशन से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, या फिर डेटा एंट्री गलत ना हो उस पर्पज़ से भी ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी फील्ड लिया जाएगा सब में हम लोग रस्टिकेशन लगाएंगे, और आपको ध्यान से देखना है कि कौन से फील्ड में किस किस तरह से रस्टिकेशन लगाया जा सकता है। नेम में आते हैं, नेम में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइप होगा। और डेटा में आएंगे, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में आएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे कस्टम। ठीक है, अभी देखिए हमने चूज़ किया था यहाँ से होल नंबर, इस बार हम लोग चूज़ कर लेंगे कस्टम। कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा मैसेज का, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वल इज टेक्स्ट। एक फंक्शन है गाइस इज टेक्स्ट, ये चेक करता है कि आप जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट है या नहीं है। क्या है फंक्शन नेम? इज टेक्स्ट। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पूरा रेंज हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने रेंज लिया है उसमें अगर टेक्स्ट होगा तो वैलिड होगा, नहीं तो ये नहीं टाइप होने देगा, इसका रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। एरर अलर्ट में हम लोग टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रॉन्ग नेम यहाँ पे, और फिर हम लोग लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट ओनली। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप साइन है, यहाँ से हम लोग वार्निंग कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो एरर आएगा वो वार्निंग टाइप का आएगा। अब यहाँ से हम लोग कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे जो भी नाम हम टाइप करेंगे अगर वो अल्फ़ाबेट में होगा तो ले लेगा। देखो यहाँ पे दीपक कुमार, ठीक है, ये ले लिया। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सुमित सिंह 5, देखिए यहाँ पे हमने नंबर टाइप किया तो 5 भी देंगे या फिर 500 भी देंगे तो ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाला है, तो अल्फ़ाबेट और नंबर जब मिलता है तो वो टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग 500 लिखेंगे तो ये कंप्यूटर के लिए नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा? रॉन्ग नेम, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनपुट टेक्स्ट ओनली। और यहाँ से ये इस तरह से देखिए साइन जो है वो वार्निंग का आ गया है। यहाँ पे वार्निंग में आप यस नो कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नो, और फिर से यहाँ पे सही नाम टाइप कर देंगे जो कि है राकेश कुमार। इस तरह से ये हमारा नेम वाला भी फील्ड हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं पोस्ट। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं पोस्ट, POST पोस्ट। और पोस्ट के लिए भी सेम इस तरह से रस्टिकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं गाइस। यहाँ पे टेक्स्ट ही टाइप होना चाहिए, कोई नंबर नहीं। तो आप ये काम खुद से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे जेंडर। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप किया जेंडर। अब जेंडर में जो है रस्टिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इसका रस्टिकेशन कैसे लगाएंगे? सिलेक्ट कर लेंगे पूरा रेंज और फिर जाएंगे यहाँ से डेटा में, डेटा वैलिडेशन, और फिर यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से एनी वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। लिस्ट यहाँ पे अब चूज़ कर लेंगे लिस्ट। ओके, अब ये लिस्ट हो गया। और यहाँ से हम लोग सोर्स में लिखेंगे पहला मेल कॉमा फीमेल। इस तरह से आपको लिख देना है, मेल और फिर फीमेल, 2 ही लिस्ट होना चाहिए। और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, लेते हैं। और फिर एरर अलर्ट आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आ गई है, यहाँ से हम लोग फीमेल चूज़ कर लेंगे या फिर मेल चूज़ कर लेंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए हर जगह में इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी जो होता है वो हमारा होता है क्या? SC ST OBC। तो इसके लिए भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे,
और ये सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू, और चूज़ कर लेंगे लिस्ट। और लिस्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे SC, ST, OBC, और फिर जनरल टाइप कर देंगे। अब ये हमारा 4 फील्ड है, 1 2 3 4, 4 लिस्ट है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, OBC ले सकते हैं, ST ले सकते हैं, या फिर SC ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है। आज गाइस ये हम लोग अलग अलग फील्ड का यूज़ दिखा रहे हैं आपको कि एक्सेल में अलग अलग फील्ड का यूज़ क्या क्या होता है ना। कोई नंबर में किस तरह से रस्टिकेशन लगाएंगे, है ना, मेल फीमेल इस तरह से कैसे लिस्ट बनाएंगे, और अगर कोई डेट ऑफ बर्थ या डेट से रिलेटेड कुछ हो तो उसमें भी हम लोग रस्टिकेशन लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, शॉर्ट में हम लोग लिख दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब ये डेट ऑफ बर्थ में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे जो एंट्री हो रहा है ये तो पोस्ट है, मतलब ये एम्प्लॉय का डिटेल्स है, और एम्प्लॉय जब तक उसका एज 18 साल नहीं होता तब तक कोई भी कंपनी उसे काम पे नहीं रखती है ना, नाबालिग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, किसी भी पर्सन का डेट अगर डालते हैं तो ये चेक कर ले कंप्यूटर कि ये 18 साल इसका हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कस्टम। ठीक है, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वल, और एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है डेटेड इफ़। ठीक है, डेटेड इफ़ इस तरह से लगाएंगे, और डेटेड इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, और यहाँ से हम लोग पूरा एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको एंट्री करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक और फंक्शन जिसका नाम है टुडे। ठीक है, टुडे ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे कॉमा, डबल कोट के अंदर y टाइप करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए ये जो हमने डाला है इसके थ्रू ईयर निकल जाएगा, है ना, इसके थ्रू ईयर निकल जाएगा। आप इसका यूज़ एक्सेल में भी कर सकते हैं। ये डाटा वैलिडेशन में हम टाइप कर रहे हैं, आप एक्सेल में भी इसका यूज़ करके ईयर निकाल सकते हैं। अब ये ईयर मान लीजिए यहाँ पे निकल गया है। अब ये जो ईयर है ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो है इस तरह से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 18 साल का। तो ये जो है 18 साल का बड़ा होगा, ये बराबर होगा तो वैलिड होगा, है ना। एरर अलर्ट में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मैसेज में लिख देते हैं रॉन्ग एज नॉट एलिजिबल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे डेट हम लोग कोई भी डालते हैं, जैसे हमने डाला 2 अप्रैल 2002। ये देखिए ले लिया, क्योंकि 2002 का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका एज 18 साल होता है। अगर हम लोग डालते हैं 2008 का, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 5 जुलाई 2008। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से देखिए रॉन्ग एज नॉट एलिजिबल इस तरह से, और फिर रीट्राई करते हैं। तो आप एज में भी रस्टिकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर आप रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं मैंने क्या फार्मूला उस पर लगाया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर हम लोग एक डेट का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, डेट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बड़ी बड़ी कंपनियों में डेट से रिलेटेड ज़्यादा रस्टिकेशन लगाया जाता है, और जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी एक्सेल का काम होता है उसमें डेट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। लोन कब देना है, EMI कब लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम लोग एक रस्टिकेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एंट्री जो होगा वो अभी जो डेट गुजर चुका है वही एंट्री होना चाहिए, आने वाला जो डेट है उसका एंट्री नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल कि जो पिछला तारीख है उसका एंट्री होगा, आने वाला जो डेट जो अभी तक नहीं आया उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ट्रायल पर्पस से आपको सिखा रहा हूँ गाइस, ताकि आप इसका यूज़ जान जाए और कभी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ आप कर लें। तो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और फिर यूज़ कर लेंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे सेटिंग, और यहाँ से फिर चूज़ कर लेंगे कस्टम में जाएंगे, और ये चूँकि आपका ये रेंज है तो यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज आपका छोटा होना चाहिए, राइट, ये छोटा होना चाहिए या फिर
बराबर होना चाहिए किसके, टुडे के, ठीक है, टुडे फंक्शन के ऐसे होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए और फिर ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लीजिए कल ही कोई बंदा ज्वाइन किया है, कल हमारा जैसे आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 28 फरवरी 2025 का है, तो कल एक बंदा ज्वाइन किया है वो 27 तारीख का था, 27 फरवरी 2025, ये देखिए एंट्री ले लिया। अब देखिए आज कोई बंदा ज्वाइन किया है तो वो 28 फरवरी 2025, ये भी एंट्री ले लिया। और कोई बंदा कल अगर एंट्री कर रहे हैं वो कल का डेट अगर हम लोग डाल देते हैं गलती से, जैसे कल 1 तारीख है तो कल हमारा हो गया 1 और फिर मार्च मंथ है तो मार्च के लिए 3 और ये 2025 जैसे लिखे तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये एरर इस तरह से दे देगा, ठीक है। और यहाँ से आप रिट्राई करके फिर इसको सुधार सकते हैं। तो हम लोग फ्यूचर डेट यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होता है, जो डेट बीत चुका है उसका डेट डालेंगे या फिर आज का डेट डालेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और फिर शेयर कर दें। कुछ अगर डाउट हो तो फिर कमेंट में बताएं। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एक है फील्ड मोबाइल नंबर का। आज इस वीडियो में सारा अलग अलग डेटा कवर कर लेंगे ताकि आप अलग अलग सीट में इसका यूज़ कर सकें। मोबाइल नंबर में क्या होता है, हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का है, हम चाहते हैं कि इसमें 10 डिजिट ही टाइप होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्ट कर लेंगे रेंज और फिर यहाँ से आएंगे डेटा वैलिडेशन में। ये बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ से आपको ले लेना है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, और लिस्ट में यहाँ से आपको टाइप कर देना है 10, ठीक है, और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे अलाउ में हमने लिया लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं लेना है गाइज, माय मिस्टेक। यहाँ से हम लोग को लेना है टेक्स्ट लेंथ, ये टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ से चूज करना है आपको इक्वल टू। फिर से मैं बतला दूँ, मोबाइल नंबर के लिए आपको लेना है टेक्स्ट लेंथ और यहाँ से आपको लेना है इक्वल टू, और ये 10 के बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नंबर टाइप करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग कोई 9 डिजिट टाइप करें तो क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ पे इस तरह से एरर आ गया। एरर आप खुद से बना भी सकते हैं, यहाँ पे जो पास किया मैंने पहले नेम वाले में या और भी में, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, सब जगह कोई इशू नहीं है। तो ये रिट्राई करने बोल रहा है, पता चला कि एक नंबर डिजिट आपका छूट गया है, वो डालिए, एंट्री पास कीजिए, आपका ले लेगा। 11 डिजिट टाइप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एंट्री मारते हैं, यहाँ पे देखिए 10 डिजिट ही था, देखिए 10 डिजिट है, 11 नहीं है। 11 टाइप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखिए 11 आपका नहीं ले रहा। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर में भी रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। लास्ट एक हम लोग देखते हैं गाइज, जो है आधार नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, आधार नंबर, ठीक है। अभी आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे जिस तरह हमने 10 लगाया था वो हम इसमें हम लोग लगाएंगे 12 डिजिट का। और इसमें हम लोग एक ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है, आपको चूज़ करना है यहाँ से टेक्स्ट लेंथ, और ये चूज़ करना है इक्वल टू, और फिर यहाँ चूज़ कर देना है 12 और यहाँ कर देना ओके। अब यहाँ पे आधार नंबर जो डालेंगे वो 11 डिजिट का नहीं लेगा, 10 डिजिट का नहीं लेगा, 13 डिजिट का नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 डिजिट का लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे जो भी छूट गया उसको डालेंगे, और जैसे ये 12 होगा तो ये ले लेगा, ठीक है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है गाइज कि कभी भी जब हम लोग एक्सेल में इस तरह से टाइप करते हैं, अगर ये 11 डिजिट से ज़्यादा होता है, अगर ये इसका लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह से दिखाता है। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट, है ना। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट है, ये हमारा डेट फॉर्मेट है। यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, या मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जनरल में आइएगा गाइस, और सबसे नीचे आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक, यही फॉर्मेट यहाँ पे है, +11, यहाँ देखिए +11। ऐसा अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसा अगर आ जाए तो यहीं पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मोर बटन में क्लिक करना है, ये बॉक्स खुल जाएगा। और अगर यहाँ से आप भूल जाते हैं तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1, तो Ctrl+1 से भी ये कर सकते हैं। तो ये काम हम चाहते हैं सारे में कर ले, ताकि हमें अलग से फिर से करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारे में हम लोग इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+1 शॉर्टकट की दबाएंगे, और यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम लोग कस्टम, और कस्टम के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 00,
यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 00। अब देखिए एक और चीज़ मैं बतला दूँ कि आधार नंबर अब जब गौर से देखेंगे तो 4 डिजिट जो है वो सेपरेट होता है। 4 डिजिट फिर एक स्पेस फिर 4 डिजिट फिर एक स्पेस, इस तरह से होता है। हम चाहते हैं उस तरह से हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 0 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, और एक बार स्पेस 1 2 3 4, फिर से एक बार स्पेस 1 2 3 4, और फिर आगे का कोई डेटा नहीं है तो स्पेस नहीं देंगे, और ये करके फिर हम लोग ओके कर देते हैं। देखिए आपका काम हो गया। और ये 3 अलग अलग सेपरेट ग्रुप में है। देखिए 4 डिजिट और फिर या 4 डिजिट यहाँ पे टाइप करते हैं या फिर यहाँ पे टाइप करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 हो गया। जैसे एंटर मारेंगे ये 3 अलग अलग सेपरेट ग्रुप में आपको दिख जाएगा इस तरह से। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।